हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाँ जी, जब हम स्टडी वीजा पे होते हैं क्या हम दूसरे प्रोविंस में मूव कर सकते हैं, क्या हम वहां पे दूसरे प्रोविंस में स्टडी के लिए लाइक 1 साल का कोर्स हम किसी और प्रोविंस में करें, दूसरे दूसरे साल का कोर्स किसी और प्रोविंस में करें, ये पॉसिबल है या नहीं है। या फिर बीच में फॉर एग्जांपल मेरा ड्रॉप है तो क्या मैं ड्रॉप में काम करने के लिए किसी और प्रोविंस में जा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं ओंटारियो में रह रहा हूं फॉर एग्जांपल, लेकिन मेरा भी ड्रॉ है, तो क्या मैं किसी और प्रोविंस में मूव हो सकता हूं या नहीं हो सकता। तीसरा गाइस केस आता है कि हाँ जी, वंस आई एम डन विद द स्टडी, क्या मैं पीआर के लिए किसी और प्रोविंस में मूव हो सकता हूं या नहीं हो सकता, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। वो सारी चीजें गाइस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट इमेजिन कितनी क्लैरिटी आएगी आप लोगों को एंड कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि ये तीनों केस काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस इस चीज को लेके कि हाँ जी मैं स्टडी वीजा पे हूँ, ठीक है, तो मैं क्या जॉब्स के लिए मेरा ड्रॉप आ रहा है, तो मैं क्या जॉब्स के लिए अल्बर्टा मूव हो सकता हूँ या फिर ब्रिटिश कोलंबिया मूव हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, कोई वर्क परमिट पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। या फिर किसी का 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया, दूसरे साल के लिए वो कह रहा है नहीं यार मैं प्रोविंस चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहीं और स्टडी करना चाहता हूँ। या फिर स्टडी कंप्लीट हो गई है, वो कह रहा है जी मुझे पीआर के लिए ना मुझे यहाँ पे पीएनपी मिल सकता है, तो मैं वहां पे मूव हो रहा हूँ। ये सारी चीजें आती हैं, राइट। तो इस वीडियो में गाइस हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी ये। पर स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। आप काफी सपोर्ट कर रहे हो, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर रहे हो, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि गाइस मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ यूजफुल आपके साथ शेयर करता रहूँ। एंड गाइस टू वेरी नाइस, आप भी काफी सपोर्ट कर रहे हो, काफी मोटिवेट कर रहे हो, स्पेशली लास्ट कुछ वीडियोस को काफी प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। लो जी, हम बात करेंगे प्रोविंस को जब हम मूव करते हैं तो एक एक सारा केस हम लेके चलेंगे, 3 केसेस लेके चलेंगे जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया, ठीक है। तो ये एग्जांपल लेके चलते हैं। ये राहुल नाम का लड़का है, वो कनाडा में आ गया ये स्टडी वीजा पे। अब उसके 2 सेमेस्टर पूरे हो गए, थर्ड उसके बाद 2 सेमेस्टर के बाद उसकी ब्रेक आ रही है जी 4 महीने की। अब मान लो जी उसके कोई रिलेटिव्स हैं, मान लो ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में रह रहे हैं वो, तो वो कह रहा है यार मेरे पास वहां पे ना वो बहुत अच्छी जॉब दिलवा रहे हैं मुझे, 4 महीने में बहुत कमा सकता हूँ, मेरी फीस वो सब निकल जाएगी, फेयर एनफ। या फिर अल्बर्टा में कोई रह रहा है या किसी और प्रोविंस में रह रहा है, बट बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में ये आया यार अगर मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा वर्क परमिट इफेक्ट हो जाएगा या फिर मुझे ये हो जाएगा, मुझे वर्क परमिट नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा, पीआर में दिक्कत आएगी। तो ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आ गया, जो कि एक फेयर क्वेश्चन है, आता ही है। तो गाइस इसका आंसर है कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। आपका जो कोर्स है, स्टडी कोर्स है, उसके बीच में अगर आपकी ब्रेक आ रही है तो जी कोई चक्कर नहीं है, आप दूसरे प्रोविंस में जाके जॉब करो, जो कोई चक्कर नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आजकल इन पर्सन, चलो ऑनलाइन था फिर तो और भी कुछ नहीं चक्कर नहीं था, अभी इन पर्सन स्टार्ट हो चुके हैं क्लासेस, तो आपको गाइस ये कि ज्यादा टाइम आप बाहर नहीं रह सकते, आपको क्लासेस वगैरह भी अटेंड करनी होती है। तो मैं यही सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा कि हाँ जी अगर ब्रेक होती है तो क्या मैं दूसरे प्रोविंस में मूव करके वहां पे जॉब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आप डेफिनेटली गाइस आप जाओ जॉब, वहां पे अगर आपके पास है तो करो, दबा के काम करो, और दबा के आप डॉलर्स कमाओ, फीस भरो अपनी, कोई चक्कर नहीं है जी इस चीज को लेके, ठीक है। जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वापस आ जाना, ठीक है। उसके लिए गाइस ये केस तो हमारा क्लियर हो गया। चलो जी राहुल इस चीज के लिए तो क्लियर हो गया। अब राहुल का पॉइंट आता है दूसरा। राहुल ने सोचा कि यार व्हाट इफ कि मैं 1 साल का कोर्स लेके आता हूं, ठीक है जी, और दूसरे साल का कोर्स जो है अगर मुझे अच्छा ना लगा ओंटारियो या फिर किसी कोई भी प्रोविंस, तो मैं दूसरे प्रोविंस में जा सकता हूँ, वहां पे देख लूंगा कि यार इसमें पीएनपी मिल सकती है, ये हो सकता है, तो मैं दूसरे प्रोविंस में मूव हो सकता हूँ, नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, डेफिनेटली चल रहा होगा। तो जी फॉर एग्जाम्पल ओंटारियो में कोई कोर्स है 1 साल का, ठीक है, अब दूसरे साल का कोर्स भी सिलेक्ट करना है। अब दूसरे साल का कोर्स वो कह रहे हैं जी आप दूसरे प्रोविंस में कर लो, वहां पे पीएनपी की ऑप्शन है। तो आंसर है जी यस, कोई चक्कर नहीं है जी, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो जी, कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सटेंड करवाओगे अपनी स्टडी वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली गाइस आपको वीजा फिर उसी हिसाब से, कोई चक्कर नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब आप फर्स्ट एक प्रोविंस में कर रहे हो, दूसरा कोर्स आप दूसरे प्रोविंस में कर रहे हो कि वर्क परमिट पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं है गाइस, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है।
ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं है। आप आराम से गाइस अपना करियर सोचो कि हाँ जी मैं 1 साल का ये 1 साल का वहां कर लूंगा तो ये मेरा सेट हो जाएगा। कोई वर्क परमिट के लिए PR पे दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो चिल मारो, कोई चक्कर नहीं है। तो ये 2 केस हमने क्लियर कर लिए। पहला था कि हाँ जी अगर मेरे स्टडी में ब्रेक आ रहा है तो क्या मैं जा सकता हूँ, उसका मैंने आपको आंसर दे दिया। दूसरा है जी, मान लो 1 साल का कोर्स लेके आ रहा हूँ मैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा है, मुझे लगा कहीं दूसरी जगह पे PNP आ रही है तो मैं मूव हो सकता हूँ। वर्क परमिट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कनाडा PR पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। गाइस डेफिनेटली आप कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है जी, चलो जी तीसरा केस आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी स्टडी भी कंप्लीट हो गई, आप ओंटारियो में किसी कॉलेज में आप स्टडी कर रहे थे, आपका 2 साल का कोर्स था, आपने स्टडी कंप्लीट कर ली। अब जी आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे काम किया ओंटारियो में, देन यू रियलाइज यार नहीं यहाँ पे तो मेरे फील्ड की PNP भी नहीं है और मेरा स्कोर इतना बन ही नहीं पाया, क्योंकि आज की डेट में स्कोर मेरा इतना हाई लाइक जो CS कट ऑफ जा रही है, एक्सपेक्टेड के ड्रॉ आ रहे हैं, इतने हाई आ रहे हैं, वो लाइक हाई कट ऑफ के आ रहे हैं, तो मेरा स्कोर इतना बन ही नहीं सकता, क्या करूं। ठीक है, क्या करूं। तो उसने सोचा जी मैं दूसरे प्रोविंस में मूव हो जाता हूँ। ठीक है जी, PNP होगी वहां पे, थोड़ा एक्सपीरियंस लाइक एलिजिबल होके, तो जी मैं वहां पे PNP की फाइल लगा दूंगा। तो जो उसने सोचा, अब क्वेश्चन आता है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है जी, तो इसका आंसर है गाइस यस, कोई चक्कर नहीं है, आप मूव हो जाओ। वो अलग बात है, कुछ पेनल्टी लगेगी आपको कुछ पॉइंट्स की, ठीक है, वो अलग है, क्योंकि आपने स्टडी कहीं और से की है, फिर आप PNP कहीं और जाके लगाओगे। ठीक है, वो आपको फिर एक प्रॉपर गाइस एक अलग वीडियो बनेगी उस चीज के लिए, आप जाके सर्च कर सकते हो, जहां के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट ये चीज पॉसिबल है, अगर आपने स्टडी एक प्रोविंस में की है, दूसरी प्रोविंस में आप जॉब के लिए, ठीक है, आफ्टर वर्क परमिट, तो डेफिनेटली गाइस आप जा सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। बट हाँ, अगर PNP के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि हाँ वहां पे आप एलिजिबिलिटी है, या एल्बर्टा की है, ब्रिटिश कोलंबिया की है, ठीक है, मैनिटोबा की है, तो आप एक बार वो चेक कर लो प्रॉपर कि हाँ जी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस क्या करते हैं, अगर आपने कहीं से और से स्टडी की है तो कुछ आपको पेनल्टी पॉइंट्स आपके कुछ लगते हैं। ठीक है, आपके कुछ पॉइंट्स आप वो काट लेते हैं क्योंकि आपने स्टडी कहीं और से की है। ठीक है, बट इतना भी नहीं होता, तभी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ गाइज आप थॉरली एक बार चेक कर लेना इस चीज को बिफोर मूविंग। बट हाँ, जो आज का टॉपिक है उस पर आते हैं कि हाँ जी ये चीज पॉसिबल है नहीं है। पॉसिबल है भाई। तो तीनों केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए गाइस। पहला, स्टडी में ब्रेक है, मूव हो सकते हैं। दूसरा कि हाँ जी एक कोर्स है, दूसरे कोर्स के लिए मूव हो सकते हैं। तीसरा, आई एम डन विद द स्टडी, उसके बाद हो सकते हैं। यस, तीसरे के लिए भी हो सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन गाइस कितनी क्लैरिटी आ गई है, काफी लोगों के क्वेश्चन से आई अंडरस्टैंड, एंड हमने एक एक करके चीजें डिस्कस की हैं। आई होप आपको काफी क्लैरिटी आ गई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। एंड कोई आपको स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, वर्क वीजा के रिगार्डिंग, आल्स के रिगार्डिंग, SOPs, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है गाइस, तो वी कैन डिस्कस अबाउट इट। ठीक है जी, बाकी अनफॉर्चुनेटली गाइस एक वही IRCC स्ट्राइक, वो दूसरा दिन शुरू हो चुका है, अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई उस पे एक कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो वैसे ही गाइस स्ट्राइक ही चल रही है, अभी तक दूसरा दिन शुरू हो गया है। आई जस्ट विश, फिंगर्स आर क्रॉस की जल्दी जल्दी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए यार, वीजा एप्लीकेशन सब कुछ डिले हो रहा है। उस न्यूज के लिए भी गाइस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। फर्स्ट डे का मैंने आपको किया था, तो आज सेकेंड डे है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड आई जस्ट होप कि सब चीजें ठीक हो जाए सून एज पॉसिबल। बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट, एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको जरूरत है। बाकी I'll see you next time with a topic and a discussion. Till then, stay safe, stay calm, and enjoy your day, guys. Take care. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.